मंगल कामना रिविजन करेंगे। श्लोकों के अर्थ। प्रभो देश रक्षा बल में प्रयच्छ, नमस्ते अस्तु देवेश बुद्धि च यच्छ, सुतास्ते वयम सूरवीरा भवाम, गुरुन् मातरम चापि तातम नमाम। हे प्रभु, मुझे देश की रक्षा करने हेतु बल प्रदान करें, शक्ति प्रदान, बल मतलब शक्ति प्रदान करें। हे देवेश, आपको नमस्कार है, आप मुझे बुद्धि प्रदान करें। हम सब आपके पुत्र पुत्रियां सूर और वीर हों। गुरु माता पिता को हम प्रणाम करते हैं। गुरुन् मातरम चापि तातम नमाम, मतलब गुरु माता और पिता को प्रणाम करते हैं। उड़ास्तु नाशः सदिगस्य वासः, भवेद् भारते स्नेहवृते विकासः, प्रजातांत्रिकं राज्यम् अस्माकमत्र सदावर्ता मंगलयत्र तत्र। हे प्रभु, इस देश में घृणा का नाश हो, सब में एकता का वास हो, प्रेम भाव का विकास हो। हमारा जो राज्य है प्रजातांत्रिक राज्य है, अर्थात देश में सदा मंगल होता रहे, मंगल बढ़ती रहे। न कोपि क्षुधा पीड़ितो मानव स्यात्, न रुग्णो न नग्नो क्षीणस्य तस्मात्, न शिक्षा विहीनस्य पश्यामः कंचित्, प्रभो भारतस्योन्नति स्यात् कथचित्। हे प्रभु, इस देश में कोई भी भूख से पीड़ित न हो, कोई भी व्यक्ति रोगी, वस्त्रहीन या निर्बल न हो, कोई भी शिक्षा से रहित न हो, अर्थात सभी शिक्षित हो। हे प्रभु, इस प्रकार हमारा जो देश है हमेशा या निरंतर उन्नति करता रहे। सुखे पूर्ण मेतद भवेद भारतम में, भवेदत्र नित्यम प्रभो अनुगस्यते, यम कामना प्रार्थनेसा विधातः, इमा पूरे काम अये लोक माता है। हे प्रभु, मेरा भारत सुखों से पूर्ण हो, आपकी कृपा हमेशा बनी रहे, मेरी यही कामना है। यहाँ सब आनंद मंगल हो। मेरी हे लोक माता, इस मेरी कामना को पूर्ण करें। अब यहाँ पर प्रश्नों का उत्तर है। प्रथम श्लोक का प्रार्थना, पहले श्लोक में किसके लिए प्रार्थना की गई है? तो पहले श्लोक में गुरु माता और पिता के लिए प्रार्थना की गई। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रथम श्लोके गुरु मातरम च प्रार्थते। भारत में किस समय भारत कैसा हो, मेरा भारत कैसा हो। मम भारतम सदा सुखे पूर्ण भवेत्। भारत सुता की दशा भयो, भारत के बच्चे जो हैं पुत्र हैं कैसे हों? तो भारत से सुता सूरवीरा भयो। अस्माकं राज्यं कीदृशम् अस्ति? अस्माकं राज्यं प्रजातांत्रिक देशम् अस्ति। नर कया पीड़ितो न भवेत्, नर क्षुधा पीड़ितो न भवेत्। मनुष्य को क्या किससे पीड़ित होना चाहिए? तो भूख से पीड़ित होना चाहिए। तो नर क्षुधा पीड़ितो न भवेत्। अब यहाँ पर दूसरा पार्ट जो है छत्तीसगढ़ लोकगीतानी। अस्माकं छत्तीसगढ़ राजस्य लोक भाषासु गीतानाम् अविरल परंपरा अस्ति। अत्र लोकगीतेषु विविधता अस्ति। अस्मिन् राज्ये लोकगीतानि लोकभाषायाम् अविलंबितानि। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की लोक भाषाओं में गीतों की अटूट परंपरा है। यहाँ लोकगीतों में विविधता है। इस राज्य में लोकगीत लोक भाषा पर आधारित है। छत्तीसगढ़ से लोकगीतेषु संस्कार गीतम, धार्मिक गीतम, ऋतु गीतादीनि च प्रचलन्ति। जना छत्तीसगढ़ राज्ये संस्काराणाम् अवसरेषु अनेकानि गीतानि गायन्ति। एतेषु गीतेषु सोहर विवाह गीते च प्रमुखः स्तः। सीमांत संस्कारे की गीतम सदोरी गीतम इत्युच्यते। छत्तीसगढ़ के लोकगीतों में संस्कार गीत, धार्मिक उत्सव गीत, ऋतु गीत आदि जो है प्रचलित हैं। लोग छत्तीसगढ़ राज्य में संस्कारों के अवसर पर अनेक गीत गाते हैं और इन गीतों में सोहर गीत, विवाह गीत प्रमुख हैं। सीमांत संस्कार के अवसर पर गाया जाने वाला गीत सदोहरी गीत कहलाता है। विवाह सरे लोकाचाराणाम परिपालनार्थ गीतानाम परंपरा प्रचलति। विवाह के अवसर पर
लोक व्यवहार के पालन के जो गीत गाया जाता है उसकी परंपरा जो चली आ रही है वो है प्रचलित, जैसे यथा मतलब जैसे प्रचलित लोकगीतेषु चूल माटी गीत, द्वारसार गीत, जीवनार गीत, भावर गीत, विदायगी गीतम च प्रसिद्धानि सन्ति। उसमें जैसे कौन सा गीत गाया जाता है लोकगीतों में? चूल माटी गीत, द्वारचार, जीवनार गीत, भावर गीत और विदाई गीत प्रसिद्ध है। जने तानी गीतानी छत्तीसगढ़ लोक भाषासु गीयन्ते। लोगों के द्वारा ये जो गीत गाया जाता है वह छत्तीसगढ़ लोक भाषा में गाया जाता है। धार्मिक गीतानां विविधानि रूपाणि सन्ति यथा श्री रामकृष्णानां विवाह गीतानि लोकप्रियाणि भक्ति गीतेषु भजनानि प्रसिद्धानि देवाजस सेवा गीतम प्रसिद्धम। धार्मिक गीतों के भी विभिन्न रूप हैं, जैसे कि शंकर रामकृष्ण विवाह प्रसंग के जो गीत हैं लोकप्रिय हैं। भक्ति गीतों में भजन प्रसिद्ध है और देवी के जस गीत और सेवा गीत भी प्रसिद्ध हैं। ऋतु गीतेषु श्रावण भाद्रपद मासी भुजली गीतम, कार्तिक मासेषु गीतम, गौरा गीतादीनि च लोकप्रियाणि, फाल्गुन मासी च दंडित फाग गीतादीनि च अति प्रसिद्धानि। ऋतु गीतों में जैसे सावन और भादो महीने में भुजली गीत गाया जाता है, कार्तिक मास में सुआ गीत गाया जाता है, गौरी गौरा गीत आदि लोकप्रिय जो हैं, और फाल्गुन मास में दंड नृत्य फाग गीत अत्यंत प्रसिद्ध है। अस्मिन् राज्य फुगड़ी इति लोक क्रीड़ा प्रसिद्ध है। इस राज्य में फुगड़ी जो है वो लोक क्रीड़ा का मतलब लोग इस खेल को खेलते हैं। जैसे कि इसी खेलते इसमें बच्चियां जो हैं इमा क्रीड़ा खेलते बालिका फुगड़ी इति गीतम, इसको खेलते जो लड़कियां जो हैं फुगड़ी गीत गाती हैं। अत्र प्रसिद्ध बांस इति गीत मूलतः गोपाल का नाम गीतम अस्ति। यहाँ प्रचलित बांस गीत है जो ग्वाले गाते हैं वो प्रसिद्ध है। गोचारण संस्कृति अभिव्यक्ति ऐतासानां गीतानां माध्यमेन प्रतीयते। गाय चराने की संस्कृति इन गीतों के माध्यम से ही व्यक्त होती है। बांस जो है यहाँ का अद्भुत वाद्य यंत्र है जो केवल छत्तीसगढ़ राज्य में ही गाया जाता है। राजस्व प्रसिद्धेषु लोकगीतेषु ददरिया नृत्येन सह गे परंपरा विद्यते। राज्य के प्रसिद्ध लोकगीतों में ददरिया को गाने के साथ नृत्य किया जाता है। अस्मात् कारणात् अस्मिन् राज्ये लोकगीतानां परंपरा वर्तते। तो इसलिए इस राज्य में लोकगीतों की क्या है? परंपरा है। अत्र अनेके लोक कलाकारः लोकगीतानां माध्यमेन प्रदेशस्य संस्कृति गौरवान्वित कृतवन्। यहाँ अनेक लोक कलाकारों ने लोकगीतों के माध्यम से प्रदेश की संस्कृति को क्या क्या गौरवान्वित किया है। छत्तीसगढ़ राज्य जनजीवन ने लोकगीतानां वैशिष्ट्यम अत्यंत। छत्तीसगढ़ राज्य के जनजीवन में लोकगीतों की विशिष्टता है। जना लोकगीत आश्रित्य आनंदम उन्नति स्वकीय जीवनम उत्सवम सृजन्ति। लोग लोकगीत का आनंद आधार लेकर आनंद का अनुभव करते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बनाते हैं।